मुझे इतना बड़ा सम्मान आज मिला है, इस चैंपियन के साथ में बैठा हूँ, उनको प्रणाम करने का मुझे मौका मिल रहा है, उनके बारे में कुछ कहने का मौका मिल रहा है, और इस अवसर पर कुछ कहने का मुझे अवसर मिल रहा है कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा क्षण है। हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया के सामने इस समय काफ़ी युद्ध चल रहे हैं दुनिया में। दो तो बहुत मशहूर हैं, रशिया यूक्रेन का और हमास और इजराइल का, और भी कई युद्ध चल रहे हैं अफ्रीका में, अरब दुनिया में और दक्षिण अमेरिका में और कई जगह। पिछली जो सेंचुरी थी दुनिया में, उसमें 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, और आप सब जानते हैं कि यूरोप में जिन लोगों ने दोनों वर्ल्ड वॉर्स में हिस्सा लिया उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमारे जीजी भाई हैं जिन्होंने इस जिंदगी में 3 युद्ध में इन्होंने नेतृत्व लिया और संघर्ष किया। 42 वॉर, इमरजेंसी की वॉर, और जो आज की लड़ाई है आजादी बराबरी और दोस्ती के लिए। तो 3 युद्ध के योद्धा जीजी भाई यहाँ बैठे हैं, तो इससे बड़ा खुशी का मौका हम कल्पना नहीं कर सकते। तो डॉक्टर JGP, how wonderful you inspire us. We remember the victories of 47, the victories of 1977. We recall the joy we felt, how our hearts were rocketed to the stars in 47 and 77. And now, what do we face today? तो ये है बैकग्राउंड आज के मौके का। मेरे मित्र उदय भाई दंडवते यहाँ आए हैं अपनी पत्नी के साथ। उनके माता पिता से मिलने का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। तो उन्होंने जो वीडियो हाल में बनाया है जीजी भाई के साथ, उनका इंटरव्यू है, उसमें जो ये कहते हैं, जीजी भाई कहते हैं, उसका मैं पैराफ्रेज करने वाला हूँ। जीजी भाई कहते हैं कि मैन इज मोर देन व्हाट ही ईट्स। जो आदमी इंसान खाता है पीता उससे ज्यादा है इंसान। जो उसके कपड़े हैं उससे भी वो ज्यादा है। जो उसके वॉलेट में जेब में पैसा है उससे वो कहीं ज्यादा है। जिस घर में वो रहता है उससे भी वो ज्यादा है। हालांकि उस घर में जो वो रहता है उसमें उसकी स्मृतियाँ होती हैं, वो अपने माँ बाप को याद करता है, अपने बच्चों को याद करता है, जो रिश्तेदार नहीं है उनको याद करता है, वो अपने सपने को याद करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा है इंसान। मनुष्य क्या और पुरुष या स्त्री, उसकी एक आत्मा है, वो उसकी शरीर से कहीं ज्यादा की बात है। डॉक्टर है जीजी भाई, वो जानते हैं कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो बहुत ही कीमती चीज है, लेकिन मनुष्य के शरीर से ज्यादा भी मनुष्य में एक चीज है। तो डॉक्टर जीजी भाई चाहते हैं कि जो पूरी ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको डिग्निटी मिले। वो चाहते हैं कि भारत की जो सारी पर्सनैलिटीज हैं, करोड़ों पर्सनैलिटीज हैं, किसी भी जेंडर की, किसी भी धर्म की, किसी भी कास्ट की, किसी भी भाषा की, किसी भी ट्राइब की, हर एक भारत के इंसान को आदर मिले, मर्यादा डिग्निटी मिले, उनकी गरिमा को हम रिस्पेक्ट करें, ये वो चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें जो हमारा प्लेनेट है उसे हमें हमारे प्लेनेट की जो पेड़ है, वृक्ष है, जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, सबके साथ हमें शेयर करना है। Before the world reaches a tipping point environmentally, हमें कुछ करना है, लेकिन वो टिपिंग पॉइंट शायद युद्ध से नहीं आ सकता है। वो कहते हैं कि जो दुनिया की युद्ध चलते हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। और पूरे दुनिया के बारे में सोचते, उन्होंने ये भी कहा
उदय से बात कर रहे थे कि चाइना के बारे में बात की, चाइना और अमेरिका के बाद में चाइना और अमेरिका का कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो रहते हैं सेंट्रल मुंबई में, लेकिन उनकी जो आंखें हैं दुनिया में घूमती रहती है, पूरी दुनिया को देखती रहती है। लेकिन आज हमारी दुनिया का क्या हाल है? पिछली सेंचुरी में हम सब ये मानते थे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दुनिया भर में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देशों में आज़ादी आई या बराबरी आई, समता आई या फ्रेटर्निटी या दोस्ती या मैत्री आई, लेकिन कम से कम ये जो वैल्यूज थे ये हमारे मन में थे। हमारे देश के नेतागण, हमारे देश की जनता, हमारे देश की मीडिया, सब दुनिया भर में बात कर रहा हूँ, सब कहते थे कि लिबर्टी अच्छी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, इक्वालिटी ज़रूरी चीज़ है, फ्रेटर्निटी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आज क्या है हमारी इस सेंचुरी में? लोग कहते हैं नहीं नहीं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी छोड़ दो, सुप्रीमेसी चाहिए, सुप्रीमेसी चाहिए। कि जो देश हमारा है वो सबका नहीं है, देश केवल उन लोगों का है जो इस हर देश में सुपीरियर पोजीशन जिनकी हो, जिनकी मेजॉरिटी हो या जिनकी ताकत हो, वो ही देश के मालिक हो सकते हैं। ये केवल भारत में ही नहीं, कई देशों में ऐसी भावना फैल रही है कि देश सबका नहीं है, कुछ खास लोगों का है। ये दुनिया की हालत है। जब ये इनकी सेंचुरी हो रही है तो ये ऐसी दुनिया हमारे सामने है। और फिर जहाँ तक हमारे देश वादे हो, आप उसका वर्णन मुझसे कहीं ज़्यादा आप करेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर कहूँगा। 3 चित्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हालांकि किसी के लिए मैं नए चित्र नहीं हूँ। एक तो इसी साल में जुलाई 31 को जो हुआ था, मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं हुआ था। दहिसर में एक रेलवे ट्रेन चल रही थी, जयपुर से मुंबई आ रही थी, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस, जुलाई 31। और एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का एक कांस्टेबल था चेतन सिंह, वो उस ट्रेन में था। जब पालघर के पास गाड़ी आई तो चेतन सिंह ने अपनी बंदूक निकाली और पहले तो उसने टीकाराम मीना को मारा, जो उसका सुपीरियर था, जो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अब्दुल कादिर भाई फातुल्लाह को मारा, सदर मोहम्मद हुसैन को मारा, असलर अब्बास शेख को मारा। और इन तीनों को उनकी दाढ़ियों से पहचान कर कि ये मुसलमान है, उसने मारा। एक तो ये चित्र है, आप सबको अच्छी तरह से याद है। दूसरा चित्र है तृप्ता त्यागी का। तृप्ता त्यागी मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट, विलेज खबरपुर में प्रिंसिपल थी, एक स्कूल की। उसने एक 7 साल के छोटे बच्चे के बारे में और उसके स्कूलमेट से कहा कि इसको मारो, इसको जोर से मारो, इस मुसलमान बच्चे को मारो। हिंदू बच्चों को बुला करके उसने कहा कि इसको मारो। इसकी वीडियो देश भर में लोगों ने देखे। ये दूसरा चित्र है, ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम। और तीसरा चित्र मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप कल्पना करिए कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। हमारे धार्मिक नेता मौजूद हैं, हिंदू धर्म के भी कई बहुत बड़े नेता हैं, जिनका बहुत ही आदर होता है, सम्मान होता है, जो व्याख्यान देते हैं, जो बहुत बड़ी बातों के बारे में भाषण देते हैं, गीत सुनाते हैं। उनके साथ सामने माइक्रोफोन्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, ये सब बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में क्या हुआ। वो देख रहे हैं कि तृप्ता त्यागी ने अपने स्कूल में क्या किया। उनके सामने माइक्रोफोन है, लाउड स्पीकर है
साउंड ट्रैक चल रहा है, फिल्म हम देख रहे हैं, लेकिन एक भी आवाज नहीं निकलती है। ये तीसरा चित्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत है, और एक पुलिस अफसर था यूपी का, वो आया सामने, ये तृप्ता त्यागी ने जो किया उसके बारे में उसने कुछ कहा। क्या कहा उसने? सबसे पहली बात ये कही, उसने तृप्ता त्यागी का बचाव दिया और कहा कि तृप्ता त्यागी तो ये चाहती थी जो मुसलमान बच्चों की जो माताएं हैं वो अपने बच्चों का होमवर्क और अच्छी तरीके से कराएं, ये उसका उद्देश्य था। ये हमारे पुलिस अफसर ने हमारे देश के सामने बात की। तो आज बताया गया है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर का, into that heaven of freedom, into that land of freedom, let my country awake. But very often, when our eyes open, what we see is not the heaven of freedom, but what we see is a sad, painful, ugly picture. This too is a reality we must recognize on this wonderful, auspicious day. Now, आपने महात्मा गांधी की बात की, और महात्मा गांधी का एक विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सबने एटनबरा की फिल्म के बारे में सुना होगा ना, गांधी की फिल्म किंग्स, क्या नाम है, बेन किंग्सली, काफी अच्छी फिल्म है। तो मेरी एक बार एटनबरा से मुलाकात हुई, तो एटनबरा ने मुझे बताया कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैंने ये क्यों फिल्म बनाई। मैंने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, और उस ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने जिक्र किया था, एक अफ्रीका में हिंदुस्तानी था बाल सुंदरम, उसको उसके गोरे मालिक ने बुरी तरह से पीटा, और उसकी कुछ रक्षा या उसके कोर्ट में जाकर के गांधी जी ने उसकी मदद की, काफी मदद की, और छुड़वाया उसको, उस गोरे मालिक से छुड़वाया उस बाल सुंदरम को। और उस चैप्टर के अंत में गांधी जी लिखते हैं, और एटनबरा ने कहा कि वो सेंटेंस है जिसकी वजह से मैंने गांधी जी की फिल्म बनाई, और वो सेंटेंस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। गांधी जी लिखते हैं बाल सुंदरम की कहानी बताने के बाद, It has always been a mystery to me how men can feel themselves honored by the humiliation of their fellow beings. गांधी जी लिखते हैं कि मेरे लिए यह समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग सोचते हैं कि औरों को दबाकर, औरों को कुचलाकर हमारा महत्व बढ़ता है। ये कैसे लोग समझते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये गांधी जी की बात है। जीजी भाई ने कह रखा है कि यूसुफ मेहरी सेंसर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा है कि सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन हम अपने सेंसर के नाम को नहीं बदलेंगे। यूसुफ मेहरी का चित्र भी हमारे सामने बताया गया है कि मैं विदेश से आया हूँ मुंबई, और पिछले 2-3 दिन में काफ़ी मुंबई के मैंने कुछ चक्कर लगाए, और नॉर्थ मुंबई से यहाँ तक आते वक्त हम कई जगह से गुजरते हैं, माहिम से गुजरते हैं, और इलाके से गुजरते हैं। हमारे इस मुंबई शहर में हिंदू हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, जूस भी कुछ हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, कई धर्म के लोग हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो शायद किसी धर्म में नहीं मानते हैं। आज मोहब्बत आई है हमारे देश में, इस हमारे यूसुफ मेहरी के देश में, खान अब्दुल गफ्फार खान के देश में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के देश में, हमारे
हुसैन नकवी साहब के देश में और भी करोड़ों लोग थे। क्या हमें ये कहने में कुछ शर्म आती है, संकोच होता है, हम बहुत कॉशियस हो जाते हैं, हम मुसलमान नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सवाल है, हम कहते हैं कि एक HM सवाल है। यहाँ तक हम पहुँच गए। हम जीजी भाई से हिम्मत लेंगे, हम कहेंगे कि इस देश में हर एक का अधिकार है, गरीब का अधिकार है, दलित का अधिकार है, महिला का अधिकार है, मुसलमान का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, हमारा दिल ये कहता है, भारत की आत्मा ये कहती है कि भारत देश सबका देश है। ये संकोच हम करते हैं, कहने में हमें इस तरह हिचकिचाहट होती है, लेकिन जीजी भाई से हमने ये सीखा है कि अगर एक इंसान पैदा है, यूसुफ मेहरली, जिसने क्विट इंडिया का स्लोगन किया है देश को, उसके नाम को भी अगर हम बुलाना चाहें, ऐसा नहीं होगा। जीजी भाई ऐसा नहीं होने देंगे और हम सब भी उसे कहेंगे कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज एक भाई ने कितना सुंदर भजन सुनाया, वैष्णव जन को, उसके बारे में हम सब जानते हैं। पीड़ बनाए जाने थे, अच्छा इंसान कौन है, अच्छा सोशलिस्ट कौन है, अच्छा इंसान कौन है जो दूसरे की पीड़ा समझता है, पराये की पीड़ा समझता है। पराये की जो पीड़ा समझता है। देखिए, हमारे देश में सदियों से बहुत ही महान विचार पैदा हुए, बहुत ही महान विचार पैदा। एक बहुत सुंदर विचार है, हमारे देश में ही पैदा हुआ था, हालांकि दुनिया भर में भी उसको लोग स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं नो थायसेल्फ, अपने आप को समझो। बहुत ही ऊंचा विचार है, बहुत ही गहरा विचार है। नो थायसेल्फ, अपने आप को। जब तक मनुष्य अपने आप को भी समझता हो, क्या करेगा दुनिया में। लेकिन एक और उससे जुड़ता हुआ एक विचार है जो हम भूल जाते हैं। नो थायसेल्फ अच्छी चीज है। व्हाट अबाउट नोइंग थाय नेबर? नो थाय नेबर, लव थायसेल्फ अच्छा विचार है। लव थाय नेबर बहुत ही गहरा विचार है। तो मैं जीजी भाई जो कहते हैं उसका एक अनुवाद कर रहा हूं कि हम नो थायसेल्फ के साथ नो थाय नेबर करें, लव थायसेल्फ के साथ लव थाय नेबर करें, और यूसुफ मेहरली का उदाहरण लेकर मुंबई के जो, देखिए मुंबई में जो हमें अवसर मिलता है सब लोगों के साथ मिलने का, सब लोगों के साथ बातचीत करने का, सब लोगों के साथ कुछ काम करने का, पार्टनरशिप बनाने का, गाने का, नाटक बनाने का, खेलने का, जो हमें इतने अवसर मिलते हैं मुंबई शहर में, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब साथ लेकर के काम करने का, हम क्या इस अवसरों का पूरा लाभ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? जीजी भाई की जिंदगी में ये सवाल हमें अपने आप से पूछना। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा, आज हम इनको बधाई देने आए। आज हमारे लिए हर्ष का दिन है। सेंचुरी मेकर चैंपियन के साथ हम बैठे हैं। लेकिन बर्थडे का जो दिन होता है वो देने का दिन होता है। हम इनसे लेने नहीं आए हैं, हम इनको देने कुछ आए हैं।
तो सवाल हमें ये पूछना है कि आज हम उनको क्या देंगे। ये हमें अपनी आत्मा से पूछना है कि आज के भारत के जो हालात हैं, आज की दुनिया के जो हालात हैं, उसमें हम जीजी भाई को क्या देने के लिए तैयार हैं, ये हमें पूछना है। मेरा विश्वास है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो पूरे पनवेल में ही नहीं, तो मुंबई में ही नहीं, देश भर में जो है, देश भर के कई इलाकों से जो आए हैं, देश भर के कई ऐसे लोग हैं, लाखों ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो जीजी भाई को जताएंगे, बताएंगे कि हम आपके साथ हैं, हम भी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे। ये देश बराबरी का देश है, ये महान देश है। हमारी आत्मा किसी को दबाने में खुशी नहीं लेगी, हर एक को आगे बढ़ाने में खुशी लेगी। ये भारत का संदेश दुनिया भर में जाएगा। आज आप सब जानते हैं कि भारतवासी केवल भारत से संतुष्ट नहीं है। भारतवासियों का देश केवल, भारतवासियों का घर केवल भारत नहीं है। भारतवासी दुनिया भर में फैल रहे हैं। अमेरिका भी तो हमारा भारतवासियों का देश है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका के 20 देश ऐसे हैं जहाँ भारतवासी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो पूरी दुनिया में भारत को एक ऐसा अवसर मिला है पूरे भारत को नई दिशा देने का। तो हम क्या समझाएंगे दुनिया को? क्या हम जबरदस्ती समझाएंगे कि हम किसी को दबाकर खुशी हासिल करने का संदेश पहुंचाएंगे? जी नहीं, हम यूसुफ पहली का और जीजी तरीक का संदेश दुनिया को पहुंचाएंगे। ये भेंट हम आपको देना चाहते हैं।